नमस्कार, मैं मित्रा सर स्टडी मित्रा से आपको एक नया जानकारी देने के लिए लाया हूँ। लॉन्गिट्यूड और टाइम, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन हमारे टाइम को कैसे इफ़ेक्ट करता है या टाइम जोन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये हम जानेंगे कि कंट्री बाई कंट्री टाइमिंग चेंज कैसे होता है। डेस्टिनेशन पर जैसे जैसे जगह हम बदलते जाते हैं वो समय परिवर्तन होते रहता है। तो आइए इस चीज़ को जानते हैं कैसे चेंजिंग होता है। इस टॉपिक का नाम है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ये हमारी जो पृथ्वी है, ये एक इक्वेटर से बनी हुई है और ये एक प्राइम मेरिडियन है। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, सीधी रेखा जो पृथ्वी पर हमारी है वो लॉन्गिट्यूड है और पैरेलल लाइंस जो हमारी पृथ्वी पर बनी हुई है वो लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड है। तो जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड है हमारा, तो कंप्लीटली जो हमारा टाइमिंग मैनेज होता है इस लॉन्गिट्यूड की वजह से मैनेज होता है। इसका जो अक्षांश होता है, ये वैल्यू जो है इसका 0 डिग्री ये रहता है। तो जब हम कहीं मूव करते हैं, तो पूरब की तरफ जब भी हम मूव करते हैं तो हमारा टाइमिंग जो है बढ़ते जाता है और पश्चिम की तरफ जब हम मूव करते हैं तो घटते जाता है। 15 डिग्री जब हम मूव करते हैं तो हम 1 घंटा चलते हैं। 1 घंटे में हम 1 घंटे में 15 डिग्री चलते हैं। 1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। अब आइए समझाते हैं कि 15 डिग्री कैसे हम 1 घंटा में चलते हैं। आइए इस जानकारी को देखते हैं। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। कितने देर में? 24 घंटे में। 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है। यानी कि ये जो अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात घूमती है, तो कंप्लीट 24 घंटे घूमी। तो जब 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, 1 घंटे में कितनी घूमेगी? तो 360/24 इजीली हमें पता है। 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 15। तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री रोटेट करेगी और 1 मिनट में 4 मिनट में ये 1 डिग्री रोटेट करेगी। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट 15 डिग्री जो है 60 मिनट में ये रोटेट कर रही है। तो 1 डिग्री कितने में रोटेट करेगी? 60/15 इक्वल टू 4 मिनट में। तो पृथ्वी जो है हमारी 1 घंटे में 360 डिग्री 24 घंटे में, 24 घंटे में 15 डिग्री 1 घंटे में, 1 डिग्री 4 मिनट में। ये सिंपल सा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें सिंपली हमें समझना है कि 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है 24 घंटे में, तो 360 भागा 24 यानी कि 1 घंटे का निकाल लेंगे।
और जब 1 घंटे का निकाल लेंगे तो मिनट का निकाल लेंगे। अगर आपको इसमें कोई इशू आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अब आइए देखते हैं इसमें टाइमिंग कैसे डिफर करता है, टाइमिंग कैसे चेंज होता है। ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 0 डिग्री मेरिडियन है। इसे सारे IMD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और मेरिडियन टाइमिंग के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने एक मीटिंग किया कि टाइमिंग हमारा एक जैसा होना चाहिए, टाइमिंग सबका पता होना चाहिए, कैसे टाइमिंग, किस टाइमिंग में कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। तो उन लोगों ने मीटिंग करके एक GMT ग्रीनविच नाम की एक जगह है लंदन में, वहाँ से 0 डिग्री की एक हमारी एंगल पास की है। तो ये 0 डिग्री हमारा ग्रीनविच GMT जिसको बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री GMT यानी कि लंदन में जब हमारे पास दिन के 5 बज रहे होते हैं तो उनके यहाँ रात के 11:30 बज रहे होते हैं। हमारा लंदन से जो भी टाइमिंग होता है यहाँ से GMT 0 से ही कैलकुलेट होता है। तो जब हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में जाएंगे, पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में जाएंगे। हमारा जो देश है इंडिया वो पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि वी आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ग्लोब के हम ईस्टर्न पार्ट में हैं। तो हमारा जब भी GMT होगा प्लस में होगा। हमारा GMT क्या है 5:30 प्लस 5:30। 5:30 कैसे आता है आइए देखते हैं उसको। हमारा GMT 5:30 मिला कैसे, प्लस GMT प्लस 5:30। इंडिया जो है 82 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है, ये आपको पता है। ये 0 डिग्री है। 5 घंटे यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा में ये 1 घंटा में हमारी पृथ्वी जो है 15 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, तो 15 × 5 5 घंटे 7.5। ठीक है, 75 डिग्री और 30 मिनट। आधे घंटे में 30 मिनट में ये 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री क्यों? क्योंकि 4 डिग्री में हम 4 मिनट में हम 1 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। 4 मिनट में हम 1 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो 30 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेंगे? सिंपल है, 30/4 = 7.5। तो ये टोटल हो गया 82.5 डिग्री। हम 82.5 डिग्री ईस्ट में बसे हुए हैं। अब हम जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे 15 डिग्री 16 डिग्री 1 डिग्री जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा टाइमिंग जो है चेंज होते जाएगा। अब मान लीजिए कि पटना में हम हैं या दिल्ली में हैं, तो ये 82.5 इलाहाबाद से एक क्रॉस करती है 82.5 है। अगर हम 10-15 डिग्री और चलते हैं यानी कि 97.5 डिग्री, तो हमारा जो टाइमिंग होगा 1 घंटा बढ़ जाएगा यानी कि 6.5 घंटा पूरब की तरफ अगर बढ़ते हैं। अगर हम 15 डिग्री पूरब बढ़ते हैं ईस्ट के तरफ, तो हमारा जो टाइमिंग है 1 घंटा इंक्रीज कर दिया +1 आवर। और यही अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं
तो हमारा टाइम जो है 1 आवर लॉस हो गया। यानी कि हम 10 बजे सुबह में जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 15 डिग्री वेस्ट में चले तो टाइमिंग जो है हमारा यहाँ 9 बजेगा। अगर हमें यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है तो 10 बजे यहाँ से हम चले हैं, लेकिन 10 बजे ही यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से चले थे तो यहाँ 9 बज रहा था और हमें जाने में यहाँ 1 घंटा लगा। ये 9 जो है ये अब 10 हो जाएगा। और यही टाइमिंग अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, 15 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये 10 बजे चलते हैं, तो यहाँ हम 1 घंटा जाने में लगता है तो 11 बज रहा है, तो ये हमारा टाइमिंग जो है 12 बजे हो जाएगा। यानी कि हम पूरब की तरफ जब भी डिस्टेंस तय करते हैं, हमारा टाइमिंग जो है बढ़ता है, और वेस्ट की तरफ जब भी हम डिस्टेंस तय करते हैं टाइमिंग हमारा घटता है। अगर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, लैंगिट्यूड एंड टाइमिंग से रिलेटेड आप कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें अपना व्हाट्सएप नंबर और मेल के साथ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी वीडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें स्टडी मित्रा बाय मित्रा सर। जय हिंद।